तेरे प्रभु की स्तुति करने से ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे। प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से सही पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र में दिया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजों में नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के नाई चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई अपनी कलीसिया को लेने दोबारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस साथ वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी पर लोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। सभी को मरना था, पाशी जी को मरना था, पाशी जी के घराने को मरना था, सभी कलीसिया वालों को मरना था। वचनों में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और उसे दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस समय में मुझ निर्बुद्धि, निर्ज्ञानी, तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर तो हम सभी से बातें कर पिता प्रभु जी। और इस आराधना के दिन में प्रभु जी हमें प्रवेश करा के पिता परमेश्वर, इस आराधना के आशीष प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हम सभी के जीवन में रख के पिता परमेश्वर तो बात कर पिता, बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने हमें आज इस आराधना के दिन में प्रवेश कराया है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, और वैसे ही पासवान जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये समय दिया और वचन बांटने के लिए अनुमति दी, इसलिए पास्टर जी को मरना था। हम वचनों में अगर देखेंगे, आज का जो उद्देश्य है इस वचन का, वो आराधना के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में, बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रार्थना, आराधना और स्तुति के बारे में पता नहीं है। यानी कि प्रार्थना क्या है, स्तुति क्या है और आराधना क्या है करके पता नहीं है। तो अगर आराधना को हम लोग अगर जानेंगे, आराधना यानी कि वर्शिप, यानी कि संडे को हम लोग क्या करते हैं, आराधना। और वचनों में भी लिखा है बहुत सारे जगह पे कि आराधना का दिन, वैसे ही यीशु मसीह भी आराधनालय में जाता था। आराधनालय यानी कि मंदिर, और आराधना यानी कि प्रभु की आराधना करना। जैसे कि हम लोग बाइबल मिशन में है, बाइबल मिशन में बापूजी ने एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियरली हम लोग को, जब हम लोग संडे आराधना के दिन में आते हैं, संडे के दिन में, तभी बापूजी ने स्तुति अलग लिखा है, परमेश्वर को आराधना करना अलग है, और प्रार्थना और आशीष अलग है करके अलग अलग भाग में बांट के हमारे सामने हम लोग हर एक चीज़ों से, स्तुति से, प्रार्थना से और आराधना से हम लोग क्या करते हैं, आशीष पाते हैं। तो आज हम लोग जो है वो आराधना के दिन में है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का अगर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, प्रभु हमें बचा, ये क्या है, प्रार्थना है। स्तुति अगर हम लोग देखेंगे, स्तुति क्या है, तो प्रभु तूने हमें बचाया है, इसलिए तुझे धन्यवाद, ये क्या है, प्रभु के लिए स्तुति है। और आराधना जो है वो आराधना यानी कि परमेश्वर को हम लोग को दंडवत करना। आराधना यानी परमेश्वर को दंडवत करना। ये उत्पत्ति के 22वें अध्याय के 5वें वचन में हम लोग ने पढ़ा है कि अब्राहम उसके बच्चे को लेकर जाता है। तीसरे दिन के बाद में जब वो लोग वो पड़ाव पे पहुंचते हैं, फिर बाद में उसके सेवकों से वो क्या कहता है कि तुम यही ठहरे रहो, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे करके। अभी आराधना यानी कि परमेश्वर को दंडवत करने का दिन। जैसे कि हम लोग देखेंगे निर्गमन का किताब उसका 20वां अध्याय उसके पहले वचन में अगर हम लोग देखेंगे तो पहली ही आज्ञा क्या है कि तुम किसी को भी परमेश्वर करके न मानना और सिर्फ मुझे ही क्या करना, दंडवत करना। ये दिन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को दंडवत करने का दिन है। और वो दंडवत हमारा प्रभु के सामने आलसीपन से नहीं होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, क्रोध में नहीं होना चाहिए, दुष्कपट से नहीं होना चाहिए, काले मन से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे
नए नियम में जब आराधना प्रभु यीशु मसीह आराधना संडे के दिन आराधना लेते हैं जब भी, तब वो वचन बोलता है तभी एक मनुष्य में दुष्ट आत्मा रहती है। वो क्या करता है, वो मंदिर में आकर बैठता है। तो यीशु मसीह उसको कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन वो मनुष्य ही क्या करता है, यीशु मसीह को पुकारता है। यानी कि ये आराधना के दिन में अगर हम लोग परमेश्वर के मंदिर में आए तो भी हम लोग को क्या है, परमेश्वर को दंडवत करने के बराबर ही है। जैसे कि हम लोग देखेंगे और एक चीज यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 3 या 4 वचन में ज्योतिष लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, ये मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ है करके उसको ढूंढते आते हैं, तभी वहाँ के लोगों से वो लोग पूछते हैं कि हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहले से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। हेरोदेस के राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है करके, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये ज्ञानी लोग आकर पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हम उसको क्या करने के लिए आए हैं, प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्रणाम यानी कि क्या, दंडवत। तो हम सभी लोग जो ये संडे यानी कि हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। हर एक दुख को हम लोग को छोड़कर प्रभु के पास क्या करना चाहिए, हम लोग को जरूर प्रणाम करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि अब्राहम परमेश्वर को दंडवत करने के लिए गया, उसको क्या मिला, उसके बच्चे का बचाव उसको वहां पे मिला। वैसे ही वो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति आया था परमेश्वर के मंदिर में आराधना के दिन में, उसको क्या मिला, चंगाई मिली। वैसे ही ये ज्योतिष लोग भी इतने महीनों का पड़ाव करके आए थे, इनको भी उस राजा यानी कि यीशु मसीह का क्या हुआ, दर्शन वहां पे प्राप्त हुआ। तो हम लोग जो हर संडे यानी कि हर हफ्ते का पहले दिन में प्रभु से हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभु को दंडवत करना चाहिए। यानी कि संडे यानी कि हफ्ते का पहला दिन, उस पहले दिन में ही प्रभु के पास दंडवत करके प्रभु से हम लोग को मांगना चाहिए। हम लोग को बहुत सारे काम रहते हैं, हम लोग को बहुत सारा चीजें करने के रहते हैं, लेकिन हर एक चीज को छोड़कर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रभु के दिन को महत्व देकर प्रभु को दंडवत करने के लिए आना जरूर है। ये दंडवत करने से प्रभु को क्या मिलता है, प्रभु को महिमा, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है, आगे के 7 दिन चलने के लिए हम लोगों को क्या मिलता है, शक्ति, सामर्थ, बचाव, चंगाई, आशीषें प्रभु भर भर के देता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग कभी हम लोग यात्रा करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्रेन का एक समय रहता है, बस का एक समय रहता है, गाड़ी का एक समय रहता है, प्लेन जो हवाई जहाज रहता है उसका भी एक समय रहता है। अगर हम लोग वो समय तक पहुंचेंगे तो हम लोग उसमें चढ़कर यात्रा कर सकते हैं। अगर हम लोग वो समय पे नहीं पहुंचे तो वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ट्रेन भी छूट जाएगा, बस भी छूट जाएगा, जो हवाई जहाज है वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। क्यों, हम लोग ने उस टाइम को महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गया, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन जैसे ये दुनिया चल रही है वैसे ही वो सब चलते रहेगा। वहां पर अगर हवाई जहाज से कोई यात्रा कर रहा है, अगर उसका 1 लाख का भी टिकट है, वो हवाई जहाज वाला उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। वैसे ही संडे का भी समय, संडे प्रभु को आराधना करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आने के पहले ही प्रभु यहाँ पे क्या करता है, आकर हम लोग को बिठाता है। वो उसकी जो आशीष की उसकी जो आराधना के दिन में वो हम लोग को पहले से लेकर अंत तक चलाना चाहता है। क्योंकि प्रभु जो इस आराधना के दिन में आता है, प्रभु शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या करना चाहता है, हम लोग को आशीष ही देना चाहता है। वो आशीष छूटने के लिए, हम लोग उसके पास से छूटने का नहीं करके प्रभु की भी इच्छा होती है। क्योंकि प्रभु हम लोग को आशीष देने के लिए तो इस आराधना के दिन में आता है, हम लोग को चलाने के लिए तो इस आराधना के दिन में आता है, हम लोग को बचाने के लिए तो इस आराधना के दिन में आता है, हम लोग को चंगा करने के लिए तो इस आराधना के दिन में आता है। तो ये आराधना का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने मर्जी से क्या कर रहे हैं,
समय कोई भी समय पर देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को पासवान जी ने जो समय दिया है ठीक उसी समय पे हम लोग को क्या करना चाहिए, उस समय पर बैठकर प्रभु की मौज, क्योंकि अगर पासवान जी ने बोला है तो प्रभु की मौज, प्रभु की उपस्थिति वो समय पे आपके सामने होना ही प्रभु की उपस्थिति आपके सामने होती है। लेकिन हम लोग को लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग सभी चीज में क्या करते हैं, महत्व हम लोग सभी चीज को देते हैं। अगर हम लोग को काम पे जाना है हम लोग समय पे जाते हैं, हम लोग अगर कहाँ पे घूमने के लिए जाना है हम लोग को समय पे पहुंचना पड़ता है, अगर हम लोग को अस्पताल में कभी अपॉइंटमेंट लिया है वहां पर भी हम लोग को समय पे ही जाना पड़ता है। अगर समय पर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो समय के वहां पे फिर हम लोग को बहुत सारे समय तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो लोग हम लोग, अगर वो लोग चाहते हैं तो हम लोग को लेंगे, अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम लोग को नहीं लेंगे। वैसे ही प्रभु का भी आराधना दिन का समय है। हम लोग को प्रभु के सामने दीन होकर दंडवत करने के लिए आना है। और सबसे पहली बात, जैसे ही हम लोग प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हैं हम लोग को सबसे पहले घुटने टेक कर प्रभु से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और इस आराधना के दिन के लिए प्रभु से क्या करना चाहिए, प्रभु तू मुझे आदि से लेके अंत तक इस आराधना में चलाकर मुझे तू क्या कर, आशीष कर। जैसे कि हम लोग देखेंगे इस समय में, इस कोरोना वायरस के समय में हम लोग को जो बचाव मिला है, हम क्या सोचते हैं कि कहाँ से मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर से ही हम लोग को मिला है करके प्रभु को हर समय में हम लोग को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर भी नहीं पड़े उनको भी कोरोना हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी के संपर्क में भी नहीं आए उनको भी क्या हो रहा है, कोरोना हो रहा है। लेकिन हम लोग को, हमारी पूरी कलीसिया को प्रभु ने जो सुरक्षित रखा है, ये प्रभु का क्या है, हमारे प्रति एक बचाव कार्य है। और ये सब हम लोग कहाँ से पाते हैं, प्रभु को दंडवत करने से, प्रभु को प्रणाम करने से और प्रभु का डर रख के। अभी हाल ही में पहले बहुत कोरोना वायरस बहुत फैल गया था, फिर बाद में ठंडा हो गया था, अभी फिर से क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस बहुत सारा बढ़ रहा है। यानी कि जब ज्यादा कोरोना वायरस हो गया था तभी लोगों में बहुत डर हो गया था। लोग अपने चुपचाप बैठ के अपने अपने घर में बैठे थे और सभी लोग परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे कि परमेश्वर इसको निकाल निकाल निकाल। और जब कंट्रोल में आया वो कोरोना वायरस के केसेस, फिर से प्रभु को क्या हो गया, डर सब लोगों में से निकल गया। तो फिर से अभी क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस के केसेस क्या हो रहा है, फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है, प्रभु हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है, इसका मतलब प्रभु का डर हम लोग में से निकलने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रभु का डर रखते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए, हर एक चीज में पैर डालना चाहिए। भजन संहिता में लिखा है, तू मेरा भाई मानकर चल तो तेरी कमाई में, तेरे कामकाज में, तेरे घर में मैं क्या करूंगा, बरकत दूंगा। तो प्रभु का डर सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। इसलिए प्रभु को याद करते हुए, प्रभु के डर को याद करते हम लोग को क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति में, चाहे हम लोग को बहुत बड़ा काम क्यों ना हो, हम लोग को आराधना का दिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आराधना यानी कि परमेश्वर को दंडवत करना, परमेश्वर को प्रणाम करना और परमेश्वर के चरणों पर रहना। ऐसे करने से प्रभु हम लोगों को क्या करता है, बहुत सारे ढेर सारे आशीष हमारे जीवन में प्रदान करता है। और एक ही दिन तो प्रभु से हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग को 7 दिन क्या करता है, उस आराधना करने से प्रभु हम लोग को आशीष देकर चलाता है। तो प्रभु के आराधना दिन के आशीष प्रभु हम सभी के जीवन में सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। सभी को मरना था, पाशी जी को मरना था। अंतिम प्रार्थना करेंगे। ये ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सारी सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है, वैसे ही संसार को भी शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से में बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानवों को प्रतरफ कर ले। इन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद ऊंढे तो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेदशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उसके पहरे के स्वाधीन में बढ़ोतरी दे।
ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपने करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को, इस प्राणी को आशीष नहीं दी का गुनाह तुझ पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले आपदा जैसे सारे होनी से पर्याप्त छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, पुकार जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु तीनों कलीसिया वालों को तो आशीषित कर प्यारे मसीहा। जो लोग घर बैठे प्रभु जी यूट्यूब में प्रभु जी देख रहे प्रभु आराधना, उनको उनके जरिए प्रभु जी तो कार्य कर पिता परमेश्वर। जैसे बरन संहिता में लिखा है प्रभु जी की 102 उसके 19 वचन में कि उसने अपना वचन वहाँ भेजकर उनको बचाया है। वैसे प्रभु एक सूबेदार भी प्रभु कहता है कि यीशु मेरा सेवक जो है वो बहुत बीमार है, तो यीशु ने कहा कि मैं आता हूँ तुम्हारे घर। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतने काबिल नहीं कि तुम मेरे घर पे आए, मुझे विश्वास है कि तुम यहीं से बोल दो और वहाँ ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु जी हर एक को प्रभु जी प्रार्थना के जरिए, इस यूट्यूब के चैनल के जरिए, बाइबल मिशन हिंदी कलीसिया को तुमने प्रभु जी बनाकर, तैयार कर कर, एक कलीसिया देकर, निर्माण कर कर हमें दिया, उसमें लोगों को दिया है। वैसे ही हिंदी बाइबल मिशन कलीसिया को यूट्यूब पर भी दिया प्रभु जी। उसके जरिए देखने वाले सभी लोगों को आशीर्वादित कर, जरूरतमंद लोगों को प्रभु जी तू सहायता कर। जो भी तेरी प्रार्थना करते हैं उनकी तू सुन, और प्रभु उनकी सुरक्षा कर। भूतग्रस्त लोगों को प्रभु तू आशीष कर, बीमार लोगों को चंगा कर। भूली हुई बातों को तुझको समर्पित करता हूँ। मैं जितना भी मांगता हूँ, जितना ही पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाह कर हमारे पिता, हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल करने के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाता है, राज्य तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। अंतिम आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आवा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर, और यूट्यूब देखकर घर बैठे आराधना पाकर आशीष पाने वालों को आशीष बनकर सदा सर्वदा बरसता रहे। आमीन। सभी लोगों को मन मिलता है।